प्रश्नावली 1.4 इसका सवाल नंबर 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी कि सवाल नंबर 1 में इसमें ठीक है, उन परमे संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यहाँ देखिए 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में यानी कि इसमें ठीक है, उन परमे संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम अभी इसको सॉल्व किए थे। यहाँ देखिए, तो पहले तो चेक करना होगा कि इसमें यानी कि ये जो 10 को परमे संख्या दिया हुआ है इसमें कौन कौन जो है शांत है और कौन अशांत है। जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है ठीक है। तो देखिए पहला का पहला ये जो संख्या है ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ठीक है। तो इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, उसके बाद 1 नंबर का शांत था, 2 नंबर का देखिए 2 नंबर का भी शांत है यानी कि इसका भी शांत है। उसके बाद 3 नंबर का जब हम सॉल्व किए थे तो अशांत आवर्ती था तो इसका नहीं निकालना है। फिर 4 नंबर का देखिए 4 नंबर का भी दशमलव प्रसार शांत है यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का, तो 5 नंबर का जब हम सॉल्व किए थे तो अशांत आवर्ती आया था तो 5 नंबर का नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का जब इसको हम सॉल्व किए थे तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत था ठीक है, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार लिखना है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा यानी कि इसका नहीं लिखना है। 8 नंबर सवाल इसका भी शांत है, 8 नंबर का इसका, तो इसका भी दशमलव प्रसार लिखना है। उसके बाद 9 नंबर सवाल इसका भी दशमलव प्रसार शांत था तो इसका भी लिखना है। 10 नंबर का अशांत आवर्ती था तो इसका नहीं लिखना है। यानी कि ये और ये इस सभी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए पहले इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो है जैसे 13/3125 इस परमे संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहाँ देखिए जब हम इसको सॉल्व किए थे तो इसका गुणनखंड आया था 13/5 ठीक है, इस रूप में आया था। अब देखिए अगर इसको हम भाग विधि से निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दशमलव प्रसार तो इसको हम भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे हम बनाएंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगा ठीक है। तो हम शॉर्ट रूप से इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। देखिए कैसे, 13/5 इस रूप में आया था। अब यहाँ हम लिखेंगे 13/5 इसका मतलब है कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ठीक है। अभी 5 देख रहे हैं, इसको क्या करना है कि 10 बना देना है। ये 5 है, इसको भी 10 बना देंगे, इसको भी 10 बना देंगे। तो 5 में हम कितना से गुना करें कि 10 हो जाए, तो 5 में हम 2 से अगर गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में 13 है ठीक है, बटा 5 है, गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो नीचे 5 बार 5 गुना में है तो हम क्या करेंगे कि नीचे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना हम अपने मन से गुना कर दिए। तो जब नीचे अपने मन से गुना किए हैं तो ऊपर भी हमको गुना करना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ताकि ये और ये कट जाए, फिर आपको यही बचेगा ठीक है। ऊपर नीचे गुना करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये 13 है गुना, अब इस सबको गुना करिए तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32 बटा। अब देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। फिर देखिए इस 5 से इस 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। फिर
इस 5 को इधर से करेंगे, सबको करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10। अब 13 में 32 से गुना करेंगे तो इसमें गुना किए तो आया 416 बटा 10 5 बार गुना में है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पर देखिए 1 2 3 4 5 गुना। ठीक है, अब देखिए इसको इतना से भाग देना है तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 गुना है तो इसमें 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 6 1 4 है, उसके बाद 0 0 और यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, यानी इसमें इतना से भाग देंगे तो इतना होगा। आगे 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका दशमलव प्रसार हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 13 में 3125 से भागा दीजिए और इसको काटिए, जो भागफल आएगा वही दशमलव प्रसार होगा। तो आपको जो बढ़िया लगता है उस प्रकार बना सकते हैं, लेकिन आसान इसी विधि से होगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2 को दिया हुआ है 17/8। ये परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, देखिए पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 तो 17/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या करेंगे कि ये 2 है, इसको 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 2 3 बार है तो 5 को भी हम 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, जब नीचे अपने मन से किए हैं तो ऊपर भी हमको गुना करना होगा, 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए गुना करिए, 17 है गुना 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 5 से गुना करेंगे 125 बटा 2 पचे 10, फिर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, फिर 2 में 5 से गुना करेंगे 10। अब 17 को 125 से गुना करना है। ठीक है, तो जब आप इसमें इससे गुना करेंगे तो आएगा 2125 बटा 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसको इतना से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 सुना है तो ऊपर क्या हुआ कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 2.125। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये होगा। इसको एक प्रकार से और हम बना सकते हैं। देखिए जैसे 17 है तो 17 को हम 8 से भाग भी दे सकते हैं तो 8 दूनी का 16, इसमें इसको घटाएंगे 1, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे 0, 8 एकम 8, इसमें इसको घटाएंगे 2, पॉइंट बैठा हुआ है 0 अपने मन से बैठेगा, 8 दूनी का 16, 20 में 16 घट गया 4, पॉइंट बैठा हुआ है 0 यहाँ बैठेगा, 8 पचे 40। तो देखिए जब इसको हम इससे भाग दिए तो इतना आया, यही तो दशमलव प्रसार होता है। तो आप भाग विधि से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आसानी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये सिंपल था इसलिए भाग दिए तो जल्दी बन गया। अगर ये बड़ा रहेगा तो भाग जो है आप देते रहिएगा, बहुत बड़ा भाग बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इससे बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर 15/1600 ये परमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। यहाँ देखिए 15 है तो इसको लिखेंगे 15/1600। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आया था 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, 15 है तो हम लिखेंगे 15, 2 जो है 6 बार है और 5 जो है 2 बार है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 6 बार बना देंगे। तो 5 का पावर 2 है, यानी कि इसमें अगर हम 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 5 का पावर 6 और ये भी है 2 का पावर 6, यानी पूरा का मान फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10 इस तरह से हम कर लेंगे।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 का पावर 4 से गुना करते हैं और ऊपर में भी 5 के पावर 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का पावर 4, इसका मतलब हुआ 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और 2 का पावर 6 है गुना 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 4, ये हो जाएगा 5 का पावर 6। अब इसको गुना करिए, 15 है तो 15 गुना 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 होगा। 2 का पावर 6 है, इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 6 बार। और 5 का पावर 6 है, इसका मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 भी 6 बार। अब इसको गुना करिए। अब देखिए इसको इससे गुना करिएगा तो आएगा 9375। ठीक है, अब देखिए 2 को गुना करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 10। फिर देखिए 2 को गुना करेंगे 5 से तो 10। उसी प्रकार ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए 10 10 10 10 10 6 बार है, यानी कि 10 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इससे भाग देना है तो क्या करेंगे कि 9375 है और नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक है। 10 में कितना अंक है? 0, 6 अंक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे। आगे 0 लिखिए या ना लिखिए, यही हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार। अब देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 23/2 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर। ये परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। अब देखिए 23 है बटा 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 और 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5। देखिए 5 दूनी का 10 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया, 2 बच रहा है तो 2 को भी हम 10 बना देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब नीचे 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी आपको 5 से गुना करना होगा। 23 को 5 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 115। 23 पचे 15 से बटा, अब देखिए 2 पचे 10, फिर देखिए 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 115 बटा 10 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब इसमें 1000 से भाग दे दीजिए तो हो देखिए 1 2 3 अंक है तो इसमें 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए अपने मन से। यही हो गया दशमलव प्रसार। अब देखिए 8 नंबर सवाल, इसमें दिया हुआ है 6/15। इसका भी दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे। देखिए 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 बटा 15 है तो 3 गुना 5, तो 3 से 3 कट गया, बच गया ऊपर 2 और नीचे 5। अब 5 को क्या करना है 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा 2 से। जब नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर 2 दूनी का 4 हो गया बटा नीचे 5 दूनी का 10। अब 4 को 10 से भाग दे दीजिए तो एक स्थान के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ पे 0 लिखिए, यानी कि ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। ये छोटा है तो इसको आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 6/15 है और इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो क्या करेंगे 6 को 15 से हम भाग देंगे। ठीक है, ये छोटा है तो क्या करेंगे पॉइंट बैठा के यहाँ पे 0 बैठाएंगे। 15 चौका 60 कट गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.4 आया। तो आप भाग विधि से भी बना सकते हैं या इस प्रकार भी बना सकते हैं। अगर परमेय संख्या बड़ा दिया है
तो आप इस प्रकार बनाइए, और अगर छोटा है तो आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और रह गया है, जैसे 9 दिया हुआ है 35/50, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालना होगा। तो यहाँ देखिए 35 है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 बटा 50 है, तो 50 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 10 और 10 × 50, 1 5 से 1 5 कट गया, तो ऊपर 7 बचा और नीचे 2 × 5 10। अब 7 को 10 से भाग देंगे तो 0.7 हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 बैठा दीजिए, यही हो गया दशमलव प्रसार। तो 2 नंबर सवाल में जितना भी क्वेश्चन था, यानी कि जितना भी पहला नंबर सवाल में जितना भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था, उसका हम दशमलव प्रसार सबका निकाल दिए।